Let's say you are me, really productive earlier in the month. In fact, you're kind of killing it. Reading lots of books, hitting the gym consistently. Wait, who am I kidding? I don't go to gym. And actually getting down with your work on time. Then something happened. Maybe you woke at the wrong side of your bed. I don't know, whatever the case may be. Everything seems a bit harder to do. You're tired and lost all the motivation you have to keep being cool. Can't even remember why you were being productive on the first place. And unfortunately, this lack of motivation seems to affect the other areas of your life. The thought dawns on you to record a video, but you're too lazy to do it. So, you gave rest to the thought on day one day turns into 2 days, 2 days into a week, and you start to watch more TV, buy more junk food, and spend the rest of the day sleeping. So, for a lot of people, this long period of success followed by a long period of failure seem to be a common pattern. First of all, ये वीडियो किसी थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है. If you guys feel कि तुमको थेरेपी की ज़रूरत है, then please do consider it. I'm just a random guy on YouTube. I'm not a doctor. I just talk about what works for me. Strategy number 1: do something principle by Mark Manson. You need something to get the ball rolling, right? So according to this do something principle, you have to take some action. You have to do something even if you don't have the motivation to do it. बेसिकली तुम्हें कुछ भी काम स्टार्ट कर देना है, अगर मोटिवेशन भी नहीं है तब भी. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, थैंक यू जीनियस, हमें मोटिवेशन के लिए एक्शन चाहिए, एक्शन के लिए मोटिवेशन चाहिए, हम तो इसी लूप में घूमते रहे. बट नो, इस चीज़ को वापस से रीथिंक करो एंड मुझे बताओ तुम्हें शार लेने के लिए, चलो शार लेने के लिए मान लेते हैं मोटिवेशन चाहिए होगा, तुम्हें ब्रश करने के लिए, तुम्हें खाना खाने के लिए, तुम्हें पानी पीने के लिए, तुम्हें कपड़े पहनने के लिए, तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए अगर मोटिवेशन चाहिए तो तुम्हारा ज़्यादा बेकार केस है. सो वी ऑलवेज टेक एक्शंस विदाउट मोटिवेशन, राइट? तो लोगों को लगता है ये एक सीक्वेंस है, ये एक लीनियर सीक्वेंस है कि पहले हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, देन मोटिवेशन मिलेगा, देन हम कोई एक्शन लेंगे. बट एक्चुअली इट्स अ साइकिल. तो ये एक लूप है कि इस लूप में तुम कहीं से भी घुस जाओ, वो लूप फिर चलता रहेगा, राइट? चाहे तुम्हें इंस्पिरेशन मिल रही है तो उसके बाद ठीक है मोटिवेशन आएगा, उसके बाद एक्शन आएगा, फिर मोटिवेशन आएगा, फिर एक्शन आएगा, फिर इंस्पिरेशन आएगा, ऐसे लूप चलता रहेगा. अगर तुम एक्शन से भी घुस रहे हो तो एक्शन के बाद ठीक उसके बाद तुम्हें इंस्पिरेशन आएगा खुद के ही एक्शन से, उसके बाद फिर मोटिवेशन आएगी इंस्पिरेशन से, फिर एक्शन करोगे मोटिवेशन के बाद. तो तुम्हें बस कहीं से भी घुसना है, ठीक है? अब मोटिवेशन से तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, सो व्हाट यू हैव अदर ऑप्शंस. इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से अगर नहीं चल रहा है काम, तुम्हें नहीं आ रहा है मज़ा, तो यू हैव दिस, डू समथिंग, राइट? अगर तुम एक्शन से भी उस साइकिल में घुस रहे हो देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. और कुछ भी यार, कुछ भी छोटा सा एक्शन, जब भी तुम लेजी फील कर रहे हो, चले जाओ ब्रश करने या अपना डेस्क साफ कर दो या कुछ भी कर लो. बेसिकली यू हैव टू डू समथिंग, और दैट्स डू समथिंग प्रिंसिपल. मान लो यू हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो एंड उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, बट यू डोंट फील लाइक इट, है ना, मन नहीं है बिल्कुल भी. सो क्या करो, लैपटॉप खोलो, बैठो, कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दो, रैंडम शिट, कुछ भी, है ना. तो अभी दिख रहा होगा तुम्हें कुछ भी, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ. ओके, तो ये तो था डू समथिंग प्रिंसिपल. अभी आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे, एंड दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड. जो लोग जिम में रेगुलर हैं, मतलब वही रेगुलरली जिम जाते हैं, देन दे मस्ट बी नोइंग व्हाट प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज. दिस इज वेरी मच सिमिलर टू लिफ्टिंग वेट्स. Instead of viewing between the crazy amount of actions and then going into a long period of self-destruction, you should take it slow. चीज़ों को धीरे धीरे करो with proper time. So basically you have to grow a lifestyle that you gradually get used to, and इससे trust me productivity काफ़ी ज़्यादा increase होगी. अगर तुम किसी बुरी habit या बुरे routine को छोड़ना चाहते हो and तुमने उसका proper 7 या 10 day plan बनाया है, then it's very 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 much effective than you just being productive all of a sudden. So इस plan के day 1 को consider करते हैं. Just do any sort of constructive action. Basically day 1 should be about gradually taking a little bit more action and being happy instead तुम एकदम से heavy driver बन जाओ. ऐसे ही ये routine आगे follow करते जाओ day 10 या day 7 जब तक भी तुम्हारा plan है. And remind yourself every day कि मुझे पिछले दिन से ज़्यादा करना है, जितना मैंने कल करा था उससे ज़्यादा करना है. जो भी तुम कर रहे हो, be it gym, be it lifting weights, और anything, be it reading books कि कल 10 पेज पढ़े थे, आज 15 पेज पढ़ने हैं, कुछ भी. सो इससे क्या होगा, ग्रेजुअली तुम्हारा एक रूटीन बन जाएगा एंड तुमको उसके बाद फिर चीज़ों के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी. जैसे तुम्हें ब्रश करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होती है, इन द सेम वे तुम्हें प्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी, वो तुम्हारे रूटीन में होगा. नाउ द थर्ड स्ट्रैटेजी, स्टार्ट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ. एंड लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, और ऑनेस्टली बताना तुम अपने पेट को कैसे ट्रेन करते हो, है ना. एंड प्लीज़ इससे ऑफेंड मत होना कोई, ठीक है? मैं किसी को कुछ जानवर नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट कंपेयरिंग ह्यूमन विद एनिमल्स. सो बैक टू द क्वेश्चन, हाउ डू यू ट्रेन योर पेट? जब उससे कुछ करने के लिए बोलते हो एंड वो करता है, देन यू गिव सम काइंड ऑफ ट्रीट, राइट? तुम उसे कुछ भी देते हो, खाने के लिए देते हो या उसको अच्छा लगता है, उसके दिमाग में एक डोपामीन रश आता है.
सो डू द सेम थिंग विद योर सेल्फ एंड ट्रेन योर सेल्फ कि अगर मैं ये प्रोडक्टिव टास्क करूँगा देन मुझे कुछ मिलेगा और वो चीज़ मुझे पसंद है, मेरे दिमाग में मेरे अंदर एक छोटा सा डोपामिन रश आएगा। सो एंड इस चीज़ को प्लीज़ स्टार्टिंग में ही करना, वरना इसके एडिक्ट हो जाओगे, इस रट में फंस जाओगे और फिर इससे निकलने के लिए सेम साइकिल करना पड़ेगा और वो पूरा एक लूप है। हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए सिर्फ स्टार्टिंग में करना। दिस इज़ ओनली गुड फॉर मेकिंग अ रूटीन कि ठीक है, मेरे को बार बार मोटिवेशन नहीं चाहिए कुछ करने के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज एंड डिस्कॉर्ड लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ऐसे ही आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, हम कुछ पॉडकास्ट भी करेंगे और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।